आपको अब मैं इसकी एक बार स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। अगर मैं इसको पूरा हिलाऊँ, पूरी बाइक हिल रही है। एंड इवन अगर मैं इसको यहाँ से हिलाता हूँ तो अगर आप देख पा रहे हैं पूरी बाइक हिल गई है, बट ये नहीं हिला है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सोहेल फ्रॉम आउट स्टूडियो। कैसे हो आप सब? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो बेसिकली डूइंग सम मॉडिफिकेशंस ऑन माय बाइक टू मेक इट मोर सूटेबल फॉर टूरिंग, येट इट शुड बी मोर सेफ। सो हमारे पास जो है, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया है, थोड़ा सा उसको ऑल्टर किया जो प्रेजेंटली जो चीज़ें हमारे पास है। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सैडल स्टेज है। इट इज़ लाइक दिस एंड अनदर सैडल स्टे इज़ लाइक दिस। तो ये दोनों सैडल स्टेज ऐसे बाइक पे लग जाएंगे। एंड इसके साथ साथ जो हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमने मॉडिफिकेशन किया है, विच इज़ वी हैव वेल्डेड वन clamp over here for additional safety and security and the sturdiness of the saddle stays, ताकि अगर हमारा सैडल बैग काफ़ी हैवी होगा तो वो विथस्टैंड कर ले और वो फ्लिम्जी ना हो, मतलब ऐसे ऐसे मूव ना करे जब वो बाइक चल रही हो। सो अगर आप देखेंगे ये हमने उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सा इस पर वेल्ड किया है। वेल्ड करवाने के बाद मैंने इसके ऊपर पेंट भी किया है। दिस इज़ वन थिंग दैट वी विल बी शोइंग यू इन दिस ब्लॉग। वी हैव गॉट दिस, फर्स्ट फ्रेम स्लाइडर आया था वो ऐसे पैकिंग में आया था। इसको पूरे को असेंबल करना पड़ता है। असेंबल करने के बाद दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका साइलेंसर के पास लगता है, सो दैट जस्ट इन केस ऑफ अ फॉल ये चीज़ सबसे पहले टच होएगी ग्राउंड पे, ये घिसेगी, ये टूटेगी, उसके बाद आपकी बाइक पे कोई डैमेज होगा। इसमें दो तीन चीज़ें होती है। वन इज़ दिस पर्टिकुलर वॉशर दैट इज़ देयर, इट इज़ जस्ट हाफ एन इंच ऑफ अ वॉशर। देन कम्स द स्टेम विच इज़ दिस। देन वी हैव टू ओपन इट, ये ओपन हो जाता है। फ्रंट पार्ट आपका जो है वो ऐसे दिखता है। फ्रंट पार्ट उसका जो कप है इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज़ द क्लोजर व्यू। ये पर्टिकुलर पार्ट आता है, ये एक स्क्रू आता है, इसका स्टेम आता है ये। There is one washer which is this, there is the cone which is this, and there is a rubber or a plastic mount which is this. एक बार इसको पूरा असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट लेना होता है। इस पार्ट में हमें इसको स्क्रू को डालना होता है, which is like this. Then we have to close this particular mount, ये टाइट हो जाता है। इसके बाद हम ये स्टेम डालते हैं। स्टेम यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये जो पार्ट होगा ये आपका टुवर्ड्स द साइलेंसर साइड लगेगा, और ये जो पार्ट है इट गोज़ इनसाइड, बिकॉज ये ऐसे करके बैठेगा पूरा। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ये पूरा ये अंदर जाएगा नहीं। सी देयर इज़ अ गैप ओवर हेयर, एंड वंस यू पुट इट अदर वे राउंड इट गोज़ राइट टू द एंड, ऐसे करके लग जाता है। देन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बाइक में आपको जो साइलेंसर है वो बाइक के फ्रेम से इतना अगर बाहर है और इससे कम बाहर है, अगर कम बाहर है तो इतना आपका ठीक है, यू कैन पुट द स्क्रू डायरेक्टली ओवर हेयर। बट अगर इफ़ यू वांटेड टू बी एक्सटेंडेड 1 इंच फर्दर आउटसाइड यू हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर वॉशर। ये आपका थोड़ा सा गैपिंग देता है, 1/4 इंच आपका ये चीज़ बाहर आ जाएगा। एंड देन यू विल हैव टू माउंट दिस जस्ट बिलो द रियर फुट पेग्स। बात बहुत ज़्यादा कर ली है, अब इसको लेके चलते हैं बाइक पे, हम सारी चीज़ें माउंट करते हैं। सो बाइक हमारे सामने है। सो बेसिकली सैडल स्टेज हमारा ये पड़े है, फ्रेम स्लाइडर ये पड़ा है। जो हमें फिट करना है वो हमें इधर पर्टिकुलर जो स्क्रू है इधर फिट करना है। एक स्क्रू यहाँ लगेगा और एक स्क्रू हमारे यहाँ पर लगेगा। जल्दी से स्क्रूज़ को खोल लेते हैं, मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ। सो हमने स्क्रू पूरा निकाल दिया है। एक बार इसको लगा के देखते हैं एग्जैक्टली लगेगा कैसे। ये लगभग ऐसे कुछ दिखेगा। टू प्रोटेक्ट द पेंट, इसका जो पेंट है और ये जो मेटल का जो पार्ट है, इन दोनों को टकराने से बचाने के लिए वील हैव टू पुट सम रबर बीडिंग। सो रबर बीडिंग के लिए मेरे पास रबर की एक वॉशर है। दिस इज़ द रबर वॉशर। इट इज़ हार्डली 3-4 mm। उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इसके साथ साथ हमें फ्रेम स्लाइडर भी लगाना पड़ेगा। फ्रेम स्लाइडर स्क्रू थोड़ा सा लंबा लिया है। कोई भी आपको हार्डवेयर शॉप से बड़ा स्क्रू मिल जाएगा। स्क्रू लंबा इसलिए लिया है बिकॉज
फ्रेम स्लाइडर हम लगा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लगा रहे हैं। इसकी स्टेम इतनी लंबी होती है कि इट नीड्स टू गो दैट लॉन्ग, एंड उसके लिए हमारे पास इतना ही पार्ट बच जाता है। सो अगर आप बाइक की तरफ अगर आप देखेंगे, सो इसमें हमने सैडल स्टेज लगा दिए हैं एक तरफ का, और फ्रेम स्लाइडर ये लगा दिया है। साइड से अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे साइलेंसर से थोड़ा सा वो बाहर है, एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ इट, क्योंकि अगर वो बाइक गिरेगी तो सबसे पहले इसी को डैमेज होना चाहिए, एंड उसके बाद बाइक को इम्पैक्ट होना चाहिए। भगवान करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़े ना। तो ये सैडल स्टेज लग गया है, ये हाफ लगा है। अभी इसका जो सपोर्टिंग रॉड है, तो ये जो रॉड है ये एग्जैक्टली इस तरफ से जाएगी नीचे से, एंड इधर से वो सपोर्ट देगी। जल्दी से लगा लेते हैं ना, आपको फिर दिखाते हैं। द प्रोसेस इज द सेम बोथ द साइड्स। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। इस तरफ भी फ्रेम स्लाइडर एंड सैडल स्टेज लग गए हैं। अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज़ फर्दर आउटसाइड द बाइक, द फ्रेम स्लाइडर। कुछ भी स्लाइड अगर होगा तो पहले स्लाइडर्स पे लगेगा, एंड देन इट विल इम्पैक्ट द साइलेंसर। एंड सैडल स्टेज आप देख ही रहे हो, इट इज़ ब्लेंडिंग विद द बाइक। अलग से गंदा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में प्रॉब्लम होती है। एंड दिस वॉज द सपोर्ट पाइप दैट आई वॉज टॉकिंग, इधर से उधर कनेक्ट होती है, एंड देन दिस बिकम्स वेरी रिजिड। दिस लुक्स क्वाइट नाइस टू मी। इसका पूरी फिटिंग हो चुकी है, सारे स्क्रूज अब टाइट हो चुके हैं। एक इधर था, एक सामने था, और एक नीचे था। आपको अब मैं इसकी एक बार स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। अगर मैं इसको पूरा हिलाऊँ, पूरी बाइक हिल रही है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा मेरे हाथ से। इट इज़ वेरी स्टर्डी, एंड इवन अगर मैं इसको यहाँ से हिलाता हूँ, तो अगर आप देख पा रहे हैं पूरी बाइक हिल गई है, बट ये नहीं हिला। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, एंड दैट इज़ वॉट द क्वालिटी इज़। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द स्क्रूज आर टाइटेंड प्रॉपरली, क्योंकि इस पर वेट होगा, सो यू डोंट वांट टू मेस अराउंड विद दिस। गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे सैडल स्टे और फ्रेम स्लाइडर्स बाइक में लगे हैं, एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि वो प्रॉपरली टाइट हुए हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन बी लूजन अप वाइल राइडिंग द बाइक। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी आपको चीज़ पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। आई विल 100% रिप्लाई टू यू ऑल। एंड फॉर दिस टाइम दैट इज़ इट। वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, बट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन टू आवर चैनल, सो दैट जो भी हम लोग नोटिफिकेशन डाल रहे हैं वो आप लोगों को ज़रूर मिले और आप मिस ना करो। That's it guys, that's it. Stay safe, stay healthy, and always wear the riding gears for safety. Thank you guys, bye bye.